अमेरिका पर कर्ज पहली बार 40 लाख करोड़ डॉलर पार। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका का कुल सरकारी कर्ज पहली बार 40 लाख करोड़ डॉलर यानी 40 ट्रिलियन डॉलर पार कर गया है। अमेरिकी वित्त विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को कामकाज खत्म होने तक देश का कुल सरकारी कर्ज करीब 40.05 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया। ऐसा क्यों हुआ और अब अमेरिका क्या करेगा, समझते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक बड़ा आंकड़ा नहीं है, बल्कि बढ़ते फाइनेंशियल प्रेशर का भी संकेत माना जा रहा है। इससे पहले अमेरिकी कांग्रेस के बजट कार्यालय ने अनुमान लगाया था कि फाइनेंशियल ईयर 2026 तक देश का कुल कर्ज करीब 39.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचेगा। लेकिन एक्सपेक्टेड समय खत्म होने से पहले ही कर्ज 40 ट्रिलियन डॉलर के पार निकल गया। यानी अमेरिकी सरकार जितनी तेजी से कर्ज बढ़ने की उम्मीद कर रही थी, उससे भी तेज रफ्तार से कर्ज बढ़ा है। अब सवाल ये है कि अमेरिका पर इतना कर्ज आखिर बढ़ ही क्यों रहा है? इसका सीधा जवाब है कि अमेरिकी सरकार की कमाई के मुकाबले उसका खर्च लगातार ज्यादा है। जब सरकार का खर्च उसकी आय से अधिक हो जाता है, तो इस अंतर को पूरा करने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है। ये उधार वॉर, डिफेंस, सोशल स्कीम्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने में इस्तेमाल होता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर भी इस बहस ने जोर पकड़ा है। ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ के जरिए अमेरिकी उद्योग और राजस्व को मजबूत करने की कोशिश की है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ टैरिफ नीतियों का प्रभाव अमेरिकी कर्ज की स्थिति पर पड़ा है और बाद में उनमें से कुछ नीतियों को अमान्य भी कर दिया गया। दरअसल अमेरिका का कर्ज कई सालों से लगातार बढ़ रहा है। कोविड के दौरान भारी सरकारी खर्च, टैक्स कटौती, सोशल एक्सपेंडिचर्स का बढ़ना, वॉर और डिफेंस बजट जैसे कई कारणों ने अमेरिकी बजट पर दबाव बढ़ाया है। मौजूदा समय में ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध भी इस चर्चा को और गंभीर बना रहा है। सैन्य अभियान पर होने वाला खर्च सरकार के बजट पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले करीब 6 महीनों से जारी ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी रक्षा खर्च को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कर्ज बढ़ने का एक और बड़ा असर इंटरेस्ट है। अमेरिकी सरकार को अपने पुराने कर्ज को चुकाने के लिए लगातार नया कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो नए कर्ज की लागत भी बढ़ जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लंबे समय के अमेरिकी सरकारी कर्ज पर मिलने वाला ब्याज 2007 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। इसका मतलब ये है कि अमेरिकी सरकार को अब सिर्फ कर्ज की मूल राशि ही नहीं, बल्कि उस पर बढ़ता ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। जैसे जैसे ब्याज खर्च बढ़ेगा, सरकार के पास दूसरी योजनाओं के लिए पैसा लिमिटेड हो सकता है। अमेरिका की फाइनेंशियल कंडीशन पर इन्वेस्टर्स की चिंता भी इस वजह से बढ़ रही है। अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि किसी देश का कर्ज लगातार बढ़ रहा है और उसे नियंत्रित करने की ठोस योजना नहीं है, तो वे उस देश के बॉन्ड पर ज्यादा ब्याज मांग सकते हैं। इससे सरकार के लिए उधार लेना और महंगा हो जाता है। यही स्थिति आगे चलकर एक तरह का प्रेशर क्रिएट कर सकती है। कर्ज बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा और फिर ब्याज चुकाने के लिए सरकार को और पैसा जुटाना पड़ेगा। हालांकि 40 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा सुनने में बहुत बड़ा है, लेकिन एक्सपर्ट सिर्फ कुल कर्ज नहीं देखते। वे कर्ज की तुलना देश की इकोनॉमी यानी जीडीपी से भी करते हैं। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि कुल कर्ज में से कितना हिस्सा जनता के पास है और कितना सरकारी संस्थानों के बीच है। अगस्त 2026 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी सरकार कर्ज में करीब 32.27 ट्रिलियन डॉलर सार्वजनिक रूप से रखा गया कर्ज है और लगभग 7.78 ट्रिलियन डॉलर सरकारी संस्थानों के बीच की होल्डिंग्स हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका इस बढ़ते कर्ज को कैसे कंट्रोल करेगा। खर्च में कटौती, टैक्स नीति में बदलाव, आर्थिक विकास को तेज करना और युद्ध जैसे महंगे अभियानों के खर्च को नियंत्रित करना, इन सभी पर राजनीतिक सहमति बनना आसान नहीं है। लेकिन अगर कर्ज और ब्याज का बोझ लगातार बढ़ता रहा, तो इसका असर अमेरिकी सरकार के बजट से निकलकर आम लोगों, कारोबार और वैश्विक वित्तीय बाजारों तक पहुंच सकता है। यानी अमेरिका के लिए 40 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि आने वाले सालों की आर्थिक चुनौतियों की बड़ी चेतावनी है। ट्रंप की टैरिफ नीति और ईरान युद्ध ने मौजूदा दबाव को जरूर बढ़ाया है, लेकिन इस कर्ज की जड़ें कई साल पुरानी है। दुनिया की नज़र इस बात पर है कि अमेरिका इस बढ़ते कर्ज को रोकने के लिए क्या कदम उठाता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18।